अगले वैकेशन में मैं खेल नहीं पाऊंगा। मम्मी पापा के प्रेशर को झेल नहीं पाऊंगा। घंटों तक कमरे में बंद कर देगी। दोस्तों के घर मुझे जाने नहीं देगी। एक लिमिट से ज़्यादा मुझे खाने भी नहीं देगी। मेरी मम्मी मुझे देर तक सोने नहीं देगी। पापा का प्यार भी कुछ कम हो जाएगा। बार बार मुझसे कहेंगे, अब तू एसएससी में आएगा। रात को कई बार मेरे कमरे में झांकेगी। मेरा बेटा बहुत पढ़ता है, पड़ोसियों के सामने डींगे हाँकेगी। व्हाट्सएप और फेसबुक पर चैटिंग बंद हो जाएगी। दोस्तों के साथ देर रात तक की मीटिंग पर पाबंदी लग जाएगी। मेरे सपनों में भी फिर तो किताबें ही किताबें आएंगी। गर्मियों की छुट्टियां मेरी यूं ही बर्बाद हो जाएगी। मैं तो सीधा 11th में ही एडमिशन लेना चाहता हूँ। ये एसएससी बोर्ड किसने बनाया, मैं जानना चाहता हूँ। हम सबकी मम्मियाँ एक जैसी ही होती हैं। आपकी भी शायद ऐसी ही होगी। मेरी माँ मुझ पे भरोसा करती ही नहीं है। मैं जब तक पूरा खा न लूँ, सामने से हटती ही नहीं है। उसे लगता है मैं ठीक से खाता नहीं हूँ। अगर ठीक से खाता भी हूँ तो कहती है कि 32 बार चबाता नहीं हूँ। बचपन से लेकर आज तक मुझे बड़ा सता रहा है। ये दूध का गिलास तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। लड़कियों से बात करने में थोड़ी शर्म आने लगी है। आईने में देखा तो पता चला कि मेरी तो मूछें उगने लगी हैं। कौन समझाए मेरी माँ को कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, इतना बड़ा कि मेरे पापा के कंधों तक आ चुका हूँ। सारी दुनिया को बड़ा दिखने वाला मैं अपनी माँ की नज़रों में बड़ा कब बनूंगा, मैं जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं अपना बचपन खो चुका हूँ। वक्त से पहले ही काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ। दोस्तों ने भी अब तो खेलना बंद कर दिया है। मम्मी डैडी ने भी जैसे मोबाइल को ही गोद ले लिया है। माँ बाप भी अपने बच्चों को लेकर न जाने क्या क्या सपने बुनते हैं। खुद को मैथ्स आता नहीं और बच्चों में आइंस्टाइन को ढूंढते हैं। बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर की रेस में दौड़ाने वाले ये माँ बाप अपने गिरेबान में कब झांकेंगे, मैं जानना चाहता हूँ। नोटबंदी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा दोस्तों। टीचर कहती है स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पे खड़ा हो जा। मम्मी कहती है जा बेटा बैंक की लाइन में लग जा। 2 महीने हर रोज बैंक की लाइन में लगता था। वहीं पर खाना, वहीं पर नहाना, होमवर्क भी मैं तो वहीं पर करता था। तब से ये आलम है कि बैठे बैठे थक जाता हूँ। टीवी देखूं खड़े खड़े मैं, खड़े खड़े सो जाता हूँ। अब तो जब भी घर में होता हूँ तो बोर हो जाता हूँ, इसलिए बाहर निकल के किसी भी लाइन में लग जाता हूँ। बहुत हो चुका अब इन सब से, मैं बाहर आना चाहता हूँ। ये नोटबंदी का असर कब खत्म होगा, मैं जानना चाहता हूँ। कुछ जियो की बात हो जाए। मुकेश अंबानी लोगों को मसीहा लगने लगे हैं। भगवान भी सोच रहे होंगे कि धरती पर ये किसके नाम के दिए जल रहे हैं। जब से जियो आया है तब से सब ज्यादा ही बोलने लगे हैं। पहले मिस कॉल देने वाले लोग भी अब सामने से कॉल कर रहे हैं। पहले लोगों की चुगली किया करते थे, अब खुद के भी राज खोलने लगे हैं। अपना पासवर्ड किसी और को देने से डरते हैं। आमने सामने बैठे हो फिर भी मोबाइल पर बात करते हैं। माँ बाप भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं। बीच में कभी नेटवर्क चला जाए तो बच्चों से भी प्यार कर लेते हैं। क्रिकेट खेलने कोई मेरे साथ आता नहीं। मोबाइल में घुसे हुए हैं सारे, कोई मुंडी उठाता नहीं। अभी तो मस्त है दुनिया जियो के साथ, मगर 31 मार्च के बाद इन सब का क्या होगा, मैं जानना चाहता हूँ। अब
कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगा। जहाँ भी मैं जाता हूँ, लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। मैं आगे निकल जाता हूँ, सब मेरे पीछे रह जाते हैं। बाकी सब छोड़कर सब मुझे ही देखते रहते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ता है तू? बस यही पूछते रहते हैं। जब भी देखो उनके चेहरे खिले-खिले से दिखते हैं। मेरा स्कूल ही ऐसा है, सारे हमेशा खुश रहते हैं। मैं कौन सी स्कूल में पढ़ता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे इतना स्मार्ट और हैंडसम क्यों बनाया? मैं जानना चाहता हूँ। मुझसे पहले भी कई बोले हैं, कई मेरे बाद भी बोलेंगे। अपने-अपने अंदाज में हास्य के पर्दे खोलेंगे। लेकिन गौर से सुनिएगा, पहला नंबर तो मेरा ही है। चलो, मैं खुद ही ताली बजा देता हूँ। अब दूसरा नंबर आप किसे देते हैं? मैं जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।